बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा आज नया यूनिट जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। आप जानते हो कि नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है कम्युनिकेशन। चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसका सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे बेटा वो है न्यूरॉन्स। आप जानते हैं कि न्यूरॉन आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली उसकी 3 जो है बेटा वो टाइप्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन होता है, हमारे पास रिले न्यूरॉन होता है, हमारे पास जो है बेटे वो मोटर न्यूरॉन है। रिले न्यूरॉन को आप एसोसिएटिव न्यूरॉन का भी नाम देते हो, आपने ये वर्ड भी पढ़ा होगा इसका। इसको एसोसिएटिव भी कहा जाता है, इसको रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है, इसको इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है। ठीक है ना, बाद का ये नाम भी पेपर में जो है वो एमसीक्यूज के तौर पर आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह सेंसरी न्यूरॉन को ए फॉर एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, एफरेंट न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन को बेटे ई फॉर एफरेंट न्यूरॉन भी जो है ये कहा जाता है। ये अदर नेम्स जो हैं वो अक्सर औकात एमसीक्यूज में इस्तेमाल हो जाते हैं, तो डेट्स वाई ये आपको आने चाहिए। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली जो है वो आपको कॉन्सेप्चुअली जो है बेटा मैं डायग्राम बना के जो है वो उसको एक्सप्लेन करता हूं, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। चल देखें, खुद बनाने का मकसद यह कि हर पॉइंट में आपको जो है बेटा वो बता सकूं कि इसके अंदर कौन सी चीज जो है बेटा वो क्या है। देखें, ये एक न्यूरॉन है, नॉर्मल न्यूरॉन जो है वो मैंने बनाया है। ये वाला जो पार्ट होता है इसका ये कहलाता है डेंड्राइट्स। ये क्या कहलाएगा? डेंड्राइट्स कहलाएगा। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है दिस विल कॉल सेल बॉडी। ठीक हो गया। और ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ये इसके बेसिक पार्ट है, ये एक्सॉन है। जो मैसेज को टूवर्ड सेल बॉडी लेकर आता है वो पार्ट जो है बेटा वो डेंड्राइट कहलाता है। और जो अवे लेकर जाता है, जो अवे सेल बॉडी से मैसेज लेकर जाएगा उस पार्ट को आप एक्सॉन कहते हैं। ये डायरेक्शन वाइज इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। अब ये जो एक्सॉन होता है इसके इर्द गिर्द इसके ऊपर ऐसे एक शीट होती है, लिपिड की बनी हुई, ऐसे शीट होती है, लिपिड की बनी हुई ना, ऐसे शीट होती है। इस शीट को बेटे माइलिन शीट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? माइलिन शीट कहा जाता है। ये इसकी प्रोटेक्शन करती है। ये नेचर में लिपिड होती है, मोस्टली ये लिपिड्स की फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। एमसीक्यूज में बात पूछी जा सकती है। अच्छा, यहां पर एक मखसूस किस्म का सेल होता है, यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सेल पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है बेटा शेवान सेल। माइलिन शीट जो होती है, जो कि प्रोटेक्शन करती है एक्सॉन की, रेजिस्टेंस से बचाती है, कंडक्शन को ज्यादा बेटर करती है। ठीक है बेटा, वो जो है बेसिकली प्रोड्यूस होती है इसी शेवान सेल से। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सॉन ब्रांचेस आप कर लें इनको, एक्सॉन टर्मिनल्स का लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना ये आपने अक्सर एक लफ्ज पढ़ा होगा साइनेप्टिक नोब, नोब का वर्ड पढ़ा होगा। ठीक है ना, वो यही इन्हीं टर्मिनल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला हिस्सा साइनेप्स बनाएगा डेंड्राइट्स के साथ, ये वो नोब लाइक्स पार्ट है। ठीक है ना, यहां तो छोटा बना के दिखाया गया क्योंकि यहां पे ये स्मॉल है, और जब साइनेप्स पढ़ाया जाता है तो इसी को लार्ज करके बड़ी डायग्राम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट जो है बेटा वो किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली ये जो न्यूरॉन है ये मैंने मोटर न्यूरॉन बनाया। अब मुझे कैसे पता चला कि ये मोटर न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन की निशानी ये होती है कि बेटे उसके अंदर एक लंबा एक्सॉन होता है, उसके अंदर जो लेंथ वाइज जो एक्सॉन का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। तो ये कौन सा न्यूरॉन है? ये मोटर न्यूरॉन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और 2 बातें मैं बता दूं आपको इसी के साथ साथ। देखिए बेटे, ये जो मोटर न्यूरॉन होता है उसके डेंड्राइट्स जो है बेटा वो साइनेप्स बनाते हैं सीएनएस के साथ। मतलब मोटर न्यूरॉन एक साइड के ऊपर सीएनएस के साथ अटैच होता है और उसके जो
एक्सॉन्स होते हैं, जो एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे वो साइनेप्स बनाते हैं एफेक्टर के साथ, एफेक्टर्स के साथ। मतलब एक साइड के ऊपर ये एफेक्टर से और एक साइड के ऊपर ये सीएनएस या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है साइनेप्स बनाएगा और उसके साथ जो है बेटा ये अटैच होगा। इसके कंपैरेटिव में अगर हम दूसरा न्यूरॉन देखें जो कि सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है, उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। देखें, सेंसरी न्यूरॉन में एक साइड के ऊपर बेटे ऐसे होते हैं रिसेप्टर, ये पाया जाता है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके साथ जो है बेटा एक पार्ट ऐसे अटैच होता है। न्यूरॉन की कुछ और क्लासिफिकेशंस भी होती हैं, बट बाइपोलर, यूनिपोलर, क्योंकि वो आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं है तो डेट्स में मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा, उनकी तरफ आपको नहीं लेकर जाऊंगा, ताकि ये टॉपिक सिंपल ही रहे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। अच्छा देखें, दिस विल बी अ सेल बॉडी। अच्छा, अब ये देख सकते हो, अगेन ये माइलिन शीट है, बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्योंकि ये मैसेज को टूवर्ड सेल बॉडी लेकर आ रहा है, और जो अवे सेल बॉडी लेकर जा रहा है डेफिनेटली वो एक्सॉन है। अच्छा, क्योंकि बेटा आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो ओल्ड है, काफी सालों से चेंज नहीं हुई, तो ये डेंड्रॉन की जो टर्म होती है बायोलॉजिकल लिटरेचर से ये रिमूव कर दी गई है। इसको भी बेसिकली एक्सॉन का नाम ही दिया गया है, अगर आप नई किताबें पढ़ें, रेफरेंस बुक। लेकिन क्योंकि आपकी बुक ने इसके लिए वर्ड यूज किया है डेंड्रॉन का, तो डेट्स वाई हम भी इसी को फॉलो करेंगे, डेंड्रॉन को। डेंड्रॉन सिंगल फाइबर होता है जो टूवर्ड सेल बॉडी मैसेज को लेकर आ रहा होता है, जबकि डेंड्राइड जो होता है ये एक प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। ये रिसेप्टर से मैसेज को लेता है, सेल बॉडी की तरफ लेकर आता है, और फिर सेल बॉडी एक्सॉन से जो है वो मैसेज जो है बेटा वो ले जाती है सीएनएस की तरफ। ये वाला हिस्सा जो है बेटा डेफिनेटली इसका सीएनएस के साथ जो है वो साइनेप्स करेगा, ये साइनेप्स करेगा। अच्छा, इनके दरमियान में मोटर न्यूरॉन में भी एज वेल एज सेंसरी न्यूरॉन में भी गैप होता है, उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। रेनवेयर बेसिकली साइंटिस्ट का नाम था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये नाम इसका रखा गया। यहां पर नर्व इंपल्स की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसको सैल्यूटेटरी नर्व इंपल्स कहते हैं। मैं आपको नर्व इंपल्स में भी बात बताऊंगा। अब जो तीसरी टाइप का न्यूरॉन है बेटे, वो न्यूरॉन आप ये देख रहे हो, ये रिले न्यूरॉन है, इसके अंदर माइलिन शीट, इसके एक्सॉन में जो माइलिन शीट होती है वो एब्सेंट होती है। वो नहीं होती। इसके अंदर सेल बॉडी डेंड्राइट पोर्शन ज्यादा होता है, एक्सॉन नॉन माइलिनेटेड होता है, लेकिन पूरा सीएनएस नॉन माइलिनेटेड नहीं होता। आपके सीएनएस में जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और आपका ब्रेन आ जाता है, इसमें जो है बेटा वो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पाया जाता है। व्हाइट मैटर के अंदर माइलिन शीट होती है, मतलब सीएनएस में माइलिन शीट होती है, बट एसोसिएटिव न्यूरॉन में माइलिन शीट एब्सेंट होती है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, आपके काम आएगी बेटे, वो ये कि शेवान सेल्स भी सिर्फ जो है बेटा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। माइलिन शीट सीएनएस में भी है, पीएनएस में भी है, बट जो शेवान सेल्स होते हैं वो सिर्फ पीएनएस में पाए जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। सीएनएस में शेवान सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आप ये मैं लिख के भी बता देता हूं। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि सीएनएस में भी माइलिन शीट होती है, वहां पर व्हाइट मैटर है जो माइलिनेटेड होता है। तो फिर ये कौन पैदा करेगा? आपने एक नाम सुना होगा बेटा, न्यूरोगिलिया सेल का, जो 50% नर्वस सिस्टम बनाता है, न्यूरोगिलिया सेल। बेटा ये जो शेवान सेल्स होते हैं ना, दीज आर बेसिकली द टाइप ऑफ न्यूरोगिलिया सेल। तो दिमाग में एक और न्यूरोगिलिया सेल होते हैं, उसको कहते हैं, ये नाम तो नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, उलिगो
डेंड्रोसाइट, ये माइलिन पैदा करते हैं सीएनएस में। सीएनएस में जो माइलिन की प्रोडक्शन होती है ना, माइलिन शीट की जो प्रोडक्शन होती है वो इनसे होती है, बस शवान सेल से नहीं होती, क्योंकि शवान सेल सिर्फ पेरिफेरल पार्ट में, ये जो है बेटा ये नहीं पाए जाते सीएनएस के अंदर। ये बातें आपने अपने जहन में याद रखनी है। चल, उसके बाद कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं बताता हूं इसके पार्ट के बारे में। देखें, देखो बेटा, ये जो सेल बॉडी है, जैसे कि अभी हमने बात की सेल बॉडी की, न्यूरॉन की, सेल बॉडी जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको कहते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। नीजल्स ग्रेन्यूल्स। अब ये नीजल ग्रेन्यूल्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ राइबोसोम होती है, राइबोसोम विद ER एंड गोल्जी बॉडीज। ये एक कलेक्शन है, इसका बेसिक वर्क होता है रीजनरेशन, क्योंकि ये बेसिकली सेल बॉडी में पाई जाती है। सेल बॉडी के साथ साथ, क्योंकि सेल बॉडी इंटरकनेक्टेड है, ज्यादातर कनेक्टेड ये डेंड्राइड्स के साथ होती है। तो डेंड्राइड में भी और सेल बॉडी में भी नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्योंकि सेल बॉडी ज्यादा फंक्शनल है, ज्यादा साइटोप्लाज्मिक रेशियो है, ज्यादा वेल डेवलप है, तो ज्यादातर रीजनरेशन की एबिलिटी सेल बॉडी के पास ही है। नीजल ग्रेन्यूल में, डेंड्राइड में नीजल ग्रेन्यूल होने के बावजूद भी ये इतना ज्यादा रीजनरेशन एबिलिटी नहीं रखता, क्योंकि इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। एक्सॉन जो होते हैं बेटे वो बिल्कुल भी नहीं, उसमें तो ये नीजल ग्रेन्यूल टोटली एब्सेंट होते हैं। ये बातें आपने, ये सारी एमसीक्यूज की बातें, ठीक है ना, ये बातें आपको एफएससी में नहीं बताई जाती, जो हम आपको एमडी कैड के अंदर जो है बेटा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी तरह एक दो चीजें और आपको मैं बताता हूं। ये जो एक्सॉन होता है ना, इसमें राइबोसोम और न्यूक्लियस ये भी एब्सेंट होता है, एब्सेंट। हां, एक्सॉन में कुछ हद तक जो है बेटा RER होते हैं, मतलब फ्री राइबोसोम एब्सेंट होता है बेसिकली। कुछ हद तक बाउंड राइबोसोम्स, क्योंकि जो एक्सोप्लाज्म होता है उसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं, बहरहाल उनको प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है ताकि एक्सॉन जो है उसका सिस्टम चलता रहे, कंडक्शन वहां होती रहे, वेल फंक्शनल रहे। तो कुछ सेल्फ प्रिपरेशन उसको बहरहाल रिक्वायर्ड होती है, बहरहाल कुछ हद तक RER वहां होता है जो कुछ हद तक प्रिपरेशन भी कर लेता है, ताकि वो अपना एक जो है पूरे का पूरा ड्यूरेशन जो है, जो वर्किंग का उसको वो मुकम्मल कर सके। तो RER बहरहाल उसमें बेटे प्रेजेंट होता है। ये बातें आपने याद रखनी है। फिर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं इनमें डिवीजन पावर नहीं होती। वाई? क्योंकि न्यूरॉन में डिवीजन पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। बड़ा कॉमन आस्किंग एमसीक्यूज ही आता है। सेंट्रोसोम की जो ऑर्गेनेली है ये ओवरऑल न्यूरॉन में एब्सेंट है, तो दैट्स वाई न्यूरॉन में डिवीजन पावर नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है। अब आपको एक टेबल में शो करवा रहा हूं, ये टेबल एमसीक्यूज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दिखाया जाएगा कि सेंसरी मोटर और रिले न्यूरॉन में स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज और लोकेशन वाइज क्या फर्क होता है, क्योंकि यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज जो है बेटा वो बन सकते हैं। अब देख रहे हो कि आपको जो है बेटा वो टेबल में दिखाई दे रहा है कि जो मोटर न्यूरॉन होता है उसके डेंड्राइट शॉर्ट होते हैं जबकि एक्सॉन लॉन्ग होता है। इसी तरह रिले न्यूरॉन में दोनों चीजें शॉर्ट होती हैं क्योंकि उसमें ज्यादातर पोर्शन सेल बॉडी का होता है। इसी तरह सेंसरी में आपको बताया जा रहा है कि इसमें लॉन्ग डेंड्राइट होते हैं, शॉर्ट एक्सॉन होता है। लोकेशन की बात करें तो जो मोटर न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स होते हैं सीएनएस में, जबकि उसके एक्सॉन जो है वो आउटसाइड दी सीएनएस होंगे। जबकि इसकी सेल बॉडी, इसके डेंड्राइट, इसके एक्सॉन सब कुछ रिले न्यूरॉन के सीएनएस के अंदर ही पाए जाते हैं। यहां पर डेंड्राइट आउटसाइड होंगे जबकि एक्सॉन जो है वो सीएनएस के अंदर होगा। इसके डेंड्राइट जो है बेटा, इसके डेंड्राइट नहीं बल्कि इसके जो है बेटा इसका जो एक्सॉन है वो एफेक्टर के साथ साइनैप्स बनाता है। ये डेंड्राइट साइनैप्स बनाएंगे विद अदर न्यूरॉन और ये डेंड्राइट साइनैप्स बनाएंगे सेंसरी न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के साथ। ये टेबल जो है बेटा वो आपने मेमोराइज कर लेना।
ठीक है ना। इसके हर पॉइंट को आपने मेमोराइज करना है, क्योंकि ये टेबल जो है बेटा इसमें से एमसीक्यूज जो है वो बहुत सारे आ सकते हैं। यहां पर हमारा न्यूरॉन का जो टॉपिक था वो बेटा मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।